नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से हम जो है बेसिकली डेली करंट अफेयर्स कवर करने की कोशिश करेंगे कि डेली आपको जो रोज़मर्रा की जो न्यूज़ हैं वो प्रोवाइड करा सकें। आज हम 4 फरवरी से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं विश्वजीत सिंह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो की जो PDF है वो डेली हम अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कराया करेंगे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड फेसबुक, और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए ताकि अगर आप मिस भी कर देते हो या आपके पास समय की कमी है तो आप उस PDF को डाउनलोड करके वहाँ से न्यूज़ पढ़ सको। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली न्यूज़ आज की ही फ्रंट पेज न्यूज़ है कि इंडियन डिप्लोमेट्स ने बीजिंग गेम्स को बॉयकॉट करने का फ़ैसला किया है बेसिकली। और ये जो बॉयकॉट है बेसिकली ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ने एक डिप्लोमेटिक बॉयकॉट जो है ओलंपिक गेम्स का किया हो। हम अपने देखो, इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्पोर्ट्स टीम तो भेज रहे हैं, बट वी आर नॉट सेंडिंग आवर डिप्लोमेट्स और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। कारण क्या है? अगर देखें भारत में कारण क्या है? ड्यू टू चाइना पोलिटिसाइजेशन ऑफ गेम्स। इन गेम्स का जो टॉर्च बीरर है वो गलवान का PLA कमांडर रहने वाला है। आपको पता है गलवान वैली क्लैश में क्या हुआ था, हमारे इतने सैन्य जो हैं मारे गए थे। तो इसकी जो बेसिकली टॉर्च बीरर है उसको वो गलवान के PLA कमांडर को बनाया गया, इसलिए हम बेसिकली इसको बॉयकॉट कर रहे हैं। इसके अलावा हम ही नहीं और भी देश हैं, जैसे US है, UK है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, न्यूजीलैंड, लिथुनिया, लैटविया, एस्टोनिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, ये सारे कर रहे हैं। इनका रीज़न है एक जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ह्यूमन राइट कंसर्न्स इन ज़ियांजियांग तिब्बत एरियाज़। देखिए, चाइना का ज़ियांजियांग एरिया है जहाँ पर मुस्लिम्स माइनॉरिटी में रहते हैं, और यहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशंस की बहुत बारी आवाज़ उठी है। और ना सिर्फ इंडिया ने बल्कि और देशों ने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है कि यहाँ पर जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन को देखे हैं इस मिनॉरिटी कम्युनिटी के साथ, उइघुर्स जिनको बेसिकली बोला जाता है, उइघुर्स कम्युनिटी। एंड इसके बिना ऑस्ट्रिया और स्वीडन इन्होंने बेसिकली बॉयकॉट किया है ड्यू टू कोविड-19 प्रोटोकॉल्स। ओलंपिक्स के बारे देख रहे हैं तो काफ़ी बार ये सवाल आता है, अगर आपसे पूछा जाए 2022 विंटर ओलंपिक्स कहाँ होंगे, तो ये होंगे बीजिंग में। एंड अगर पूछा जाए कि अभी आपको पता है टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, अब जो नेक्स्ट ओलंपिक्स हैं 2024 में वो होंगे फ्रांस में। इवन इसके आगे भी सभी ओलंपिक्स का जो है डाटा वो पहले ही सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। जैसे नेक्स्ट विंटर ओलंपिक्स 2026 मिलान में होंगे, इटली में है जो शहर। उसके बाद 2028 के जो ओलंपिक्स हैं वो लॉस एंजलिस USA में होंगे, और 2032 के लिए ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का सिलेक्शन किया गया है। तो आपको एग्जाम में अगर पूछ ले 2024, 28, 32 तो ये थोड़े से याद कर लेना। आगे चलते हैं। पंडित भीमसेन जोशी जी की आज 100वीं बर्थ एनिवर्सरी है, 100th। अगर आपको ध्यान हो इनका, अगर आपने इनको कहीं देखा हो, अगर आपको याद हो, जो 90s या उससे पहले के बॉर्न है जिन्होंने TV देखा है शुरुआती दौर में, तो एक बहुत ही फेमस चला था तब एक मिले सुर मेरा तुम्हारा। अगर आपको याद हो मिले सुर, उसमें पंडित भीमसेन जोशी की ये जो है वीडियो वहाँ से बेसिकली इसको लिया गया है। ये वोकलिस्ट हैं बेसिकली कर्नाटका के और भारत रत्न रेसिपिएंट भी हैं। और इनकी बर्थ सेंटेनरी को जो नाम दिया गया है उसको ध्यान में रखना, स्वर भास्कर 100। आपसे अगर पूछा जाए ये सेनेटरी किसकी है, सेंटेनरी किसकी है, तो आप बता सके पंडित भीमसेन जोशी। या आपसे पूछा जाए कि इनकी 100 बर्थ एनिवर्सरी को क्या नाम दिया गया है, तो आपको ये याद रखना। ये फेमस है फॉर द ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग, और ये बिलोंग करते हैं टू किराना घराना ऑफ हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक। आगे बात करें पेगासस की। पेगासस आपको पता है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है पिछले कई सालों से, और अभी दोबारा न्यूज़ में आया है। रीज़न इज़ बेसिकली अभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि जो इंडियन इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं उन्होंने 2017-18 में एक डील में पेगासस इजराइल से ख़रीदा था। और अभी रिपोर्टर ने वहाँ की बताया कि दे कोऑर्डिनेटेड विद मोसाद एंड दे बॉट पेगासस फ्रॉम इजराइल। ऑलरेडी अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने हो हल्ले के बाद इतने एक पैनल बिठाया था
जिसको सुपरवाइज कर रहे थे एक रिटायर्ड जज, और इन्होंने बेसिकली असरटेन करना था कि कौन कौन से लोग हैं जिनको टारगेटेड किया गया है इस स्पाईवेयर ने, उसको एनालिसिस करना था। और अभी हाल ही में ये देखा गया था कुछ दिन पहले कि हाँ, जो पेगासस ने कुछ फ़ोन्स अटैक किए हैं, लेकिन अभी तक उस पैनल ने, आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है, अभी तक उस पैनल ने सिर्फ 2 डिवाइसेस को ही प्रोब किया है। पेगासस के बारे थोड़ा सा जान लें। ये एक स्पाईवेयर है, बहुत ही अव्वल दर्जे का स्पाईवेयर। इसको डेवलप किया है इजराइल की साइबर आर्म्स कंपनी NSO ग्रुप ने। और ये ना सिर्फ एंड्रॉयड, iOS को भी हैक करने में काबिल है। मतलब हम कहते हैं ना कि हम कहते हैं एंड्रॉयड नहीं जी, एप्पल का फ़ोन ले लो, हैकेबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा ये है बेसिकली iOS के फ़ोन भी इससे बच नहीं पाए। और आप ये लगाओ कि एक सिंपल व्हाट्सएप पर दी ऑडियो कॉल की मिस कॉल से ये वायरस आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है। और लास्ट ईयर और उससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा शोर मच चुका है कि कई जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं या एडवोकेट्स हैं या पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं, उन पर बेसिकली इसको सरकार द्वारा यूज़ किया जाता है। NSO, यहाँ पर NSO इट स्टैंड्स फॉर नीव, शैलेव एंड ओमरी। ये बेसिकली कंपनी के फाउंडर्स हैं, इन्हीं के नाम के स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट से इसे NSO ग्रुप से जाना जाता है। सो आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 का जो बेसिकली लॉन्च है इस साल अगस्त में होगा। आपको पता है हम 2 मिशन भेज चुके हैं, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2। और 2 साल पहले चंद्रयान 2 जो है क्रैश लैंड किया था, लेकिन इसका जो ऑर्बिटर था वो भी ऑर्बिट में ही है। चंद्रयान 3 बेसिकली हमने इसलिए प्लान किया ताकि हम भारत की कैपेबिलिटी दिखा सकें ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून, कि हम सॉफ्ट लैंडिंग भी वहाँ पर कर सकते हैं। और ये बेसिकली उसके बाद उस रोवर से कम्युनिकेट करेगा जो एग्जिस्टिंगली ऑर्बिटर में है। चंद्रयान 2 ने, जैसा मैंने आपको बताया था कि उसका जो ऑर्बिटर है चंद्रयान 2 का, वो अभी भी वहीं पे है, और वो बेसिकली उसके साथ चंद्रयान 3 कम्युनिकेट करके अपनी जो कैपेबिलिटीज़ देगा। ऑलरेडी चंद्रयान जो 3 है वो काफ़ी लेट भी हो चुका है। इसके बिना हम एक और मिशन भी प्लान कर रहे हैं, गगनयान। और वैसे भी पिछले कुछ सालों में कह लो कि जो इंडियन स्पेस है उसने बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल अचीवमेंट्स अचीव की हैं, और पूरी दुनिया में जो भारत का स्पेस में एक बहुत बड़ा नाम दिलवाया है हमें इसरो ने। नेक्स्ट आगे बात करें तो सोकर लेक एक न्यूज़ में है। यहाँ पर फॉरेस्ट वाच टावर बनाया जाएगा। लद्दाख ने ये काम शुरू कर दिया है। लद्दाख में है ये। 2020 में से रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। सोकर बेसिन बेसिकली एक हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है। 2 प्रिंसिपल वाटर बॉडीज़ हैं यहाँ पर, ये थोड़ा सा ध्यान दे देना। एक है स्टार्टसपुक्सो, ये एक फ्रेश वाटर लेक है 438 हेक्टेयर में फैली। दूसरी सोकर खुद है। सोकर बेसिकली एक हाइपर सलाइन लेक है 1800 हेक्टेयर नॉर्थ में, एंड इट इज़ लोकेटेड इन चांगथेंग रीजन ऑफ लद्दाख। और सोकर इसे क्यों कहा जाता है? सोकर का मीनिंग है वाइट लेक। वाइट लेक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके मार्जिन्स पर जो वाइट साल्ट है वो मिलता है, और ये मिलता है बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन ऑफ हाईली सलाइन वाटर। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि बहुत ही ज़्यादा सलाइन है, तो इसके जो मार्जिन्स है वहाँ पर वाइट साल्ट मिलता है, और उसी के कारण जो इसका नाम है वो बेसिकली सोकर लेक रखा गया। तो ये कहाँ पे है और अभी क्यों न्यूज़ में है, ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। आगे बात करें तो आज 4 फरवरी है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है बेसिकली, और ये डे मनाया जाता है टू रेज अवेयरनेस ऑफ कैंसर, और इसकी प्रिवेंशन, डिटेक्शन और ट्रीटमेंट के बारे में इनकरेज करने के लिए। ये बेसिकली दिस डे इज़ बीइंग लेड बाय यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। ये इसलिए था टू सपोर्ट द गोल्स ऑफ वर्ल्ड कैंसर डिक्लेरेशन 2008 में रखे गए थे। उसके बाद से हम बेसिकली 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाते हैं। और अभी एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि इस साल की थीम क्या है। देखिए बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं ना, जैसे वेटलैंड डे भी, तो इनकी थीम पूछी जाती है, तो आप थीम ज़रूर याद रखिए। इस बार के वर्ल्ड कैंसर डे 2022 की थीम है क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट आगे बात करें तो आपको पता है हाल ही में 2 नए वेटलैंड साइट्स को ऐड किया गया है। इंटरनेशनल वेटलैंड डे था 2 फरवरी को, एज यू ऑल नो, या वर्ल्ड वेटलैंड डे भी कह सकते हैं। तो 2 नई रामसर साइट्स ऐड की गई हैं। पहली है खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
ये कहाँ है? गुजरात में। दूसरी है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है यूपी में। और यूपी में ये नई ऐड करने के बाद सबसे जो ज़्यादा अगर पूछा जाए रामसर साइट्स कहाँ हैं तो वो यूपी में है। यूपी में इस वक्त 10 रामसर साइट्स हैं। 10 रामसर साइट्स आर देयर इन यूपी। खजादिया सेंचुरी की बात करें, बड़ी यूनिक है। दोनों फ्रेश वाटर लेक्स भी हैं यहाँ पर और साल्ट वाटर लेक्स भी हैं, बेसिकली मार्शलैंड्स, और 6 किलोमीटर के एरिया में ये फैली हुई है। और ये बनी थी फॉलोइंग द क्रिएशन ऑफ ए बंड, एक डाइक बनाया गया था 1920 में, ताकि फार्म लैंड्स को जो है उनमें जो साल्ट वाटर है वो ना घुसे। तो ये इसको अभी रामसर में इंक्लूड किया गया। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में है, ये यूपी में, और एक फेवरेबल विंटर हैबिटेट है फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल एशियन स्पीशीज। अभी अगर टोटल बात करें, अगर भारत में रामसर साइट्स कितनी हैं, ये भी कई बार सवाल पूछ लेते हैं, तो अभी राइट नाउ वी हैव 49 सच साइट्स एंड इट इज़ हाईएस्ट इन द साउथ एशिया। हमारे पास वेटलैंड्स तो बहुत हैं, अगर रामसर साइट्स पूछें तो दैट आर 49। रामसर कन्वेंशन की बात करें तो ये वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को लेकर बनाया गया था, आपको पता है, इसे कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहते हैं। और रामसर क्या है? ये एक शहर था ईरान में, जहां पर इस कन्वेंशन को 1971 में साइन किया गया था। वहीं से इसको जो है बेसिकली हम रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सो देर आर सम मिसलेनियस जीके है आज की। जैसे आगरा की एक देविका हैं जिनको कैलिफोर्निया का सर्जन जनरल बनाया गया है। ठीक है, इसके बिना एक और इंसान न्यूज़ में है, अबू इब्राहिम अल हशेमी अल कुरैशी। ये बेसिकली रिसेंटली थर्सडे को यूएस ने डेड डिक्लेयर किया इन स्पेशल फोर्सेस रेड, और ये हेड ऑफ आईएस ग्रुप इस्लामिक स्टेट उसके थे, और इनको निकनेम दिया गया है डिस्ट्रॉयर निकनेम इसको दिया गया है बेसिकली। और ये जो बेसिकली बंदा था, ये अभी 2 साल पहले ही इसने आईएस ग्रुप के जो एज ए हेड को संभाला था, क्योंकि अगर आपको याद हो अक्टूबर 2019 में जो तब का हेड था अबू बकर अल बगदादी, उसने खुद को एक यूएस स्पेशल फोर्सेस रेड में खुद को बम से उड़ा लिया था। तो उसके बाद बेसिकली ये अबू इब्राहिम अल हमेशी ये बना था, और अभी इसको भी यूएस ने मार गिराया है, और इसको जो बेसिकली निकनेम है डिस्ट्रॉयर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो बहुत ही बड़ी मार्केट से न्यूज़ आई कि मेटा के जो शेयर्स हैं वो 25% गिर गए, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट वाइप आउट इन द हिस्ट्री है। हिस्ट्री में इतना बड़ा वाइप आउट कभी नहीं हुआ। मेटा आपको पता ही है, फेसबुक ने रीब्रांड करके खुद को मेटा कंपनी जो बनाई थी, और $200 बिलियन एक ही पल में इस कंपनी का जो है वाइप आउट हो गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेसिकली इन्होंने परम प्रवेगा, ये क्या है बेसिकली ध्यान रखना, इट इज़ ए सुपर कंप्यूटर। परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर को इंस्टॉल किया है अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ठीक है, और ये बेसिकली इट वाज इंस्टॉल्ड फॉर रिसर्च एंड एजुकेशनल परस्यूट्स, और इसकी सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी की बात करें तो 3.3 पेटाफ्लॉप्स है, और बनाया गया है इसे सीडेक के द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, तो याद रखना परम प्रवेगा अगर पूछा जाए, आईआईएससी ने इंस्टॉल किया है अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, सुपर कंप्यूटर है, कैपेसिटी 3.3 पेटाफ्लॉप्स। नेक्स्ट बात करें तो अभी रिसेंटली इंडिया ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है मैराइन वर्जन ऑफ राफेल ऑन आईएनएस विक्रांत, वहाँ पर बेसिकली राफेल को टेस्ट किया गया है। देन एक और 4 फरवरी को इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है, दैट इज़ बेसिकली इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। देखिए, पहला इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी लास्ट ईयर ही अनाउंस किया गया था 2021 में। 2020 में एक यूएन जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था कि 4 फरवरी को हर साल हम इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी मनाएंगे। देन देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट न्यूज़, कोविड के केसेस को बढ़ते हुए देखते हुए उनके मद्देनज़र जो हरियाणा में फेमस सूरज कुंड मेला होता है, सूरज कुंड मेला आपको पता है बहुत ही बड़े लेवल पर होता है, और हर साल एक इंडियन स्टेट और एक फॉरेन कंट्री को सिलेक्ट किया जाता है एज ए पार्टनर। और इस बार जो होना था मेला बेसिकली 4 फरवरी से 20 फरवरी चलना था, लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया है ड्यू टू कोविड केसेस।
सो दोस्तों ये थे बेसिकली आज के कुछ करंट अफेयर्स। आइए अभी इनकी क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं एमसीक्यूज के जरिए। तो विंटर ओलंपिक्स 2022 कहाँ होंगी? मैंने अभी आपको बताया है चाइना, बीजिंग, वहां पर विंटर ओलंपिक्स होने वाली हैं। देन किसकी बर्थ सेंटेनरी को बेसिकली स्वर भास्कर 100 नाम दिया गया है? अभी हमने डिस्कस किया है, सोचिए। सो इट इज पंडित भीमसेन जोशी। नेक्स्ट, इजरायली कंपनी NSO owns Pegasus spyware. So what is NSO in NSO group? मैंने अभी आपको बताया था ये किस नेम ऑफ स्पाईवेयर्स, नेम ऑफ टेक्नोलॉजी, नेम ऑफ वायरस, नेम ऑफ फाउंडर्स। क्या राइट आंसर है? नेम ऑफ फाउंडर्स। इनके फाउंडर्स के नाम के स्टार्टिंग अल्फाबेट से बेसिकली NSO ग्रुप का नाम बना है। देन नेक्स्ट, सोकर लेक, अभी हमने इसकी बात की थी, कहां पर है सोकर लेक लोकेटेड? यस, इट इज इन लद्दाख, लद्दाख में है। वर्ल्ड कैंसर डे हर साल मनाया जाता है, आज ही का दिन है 4 फरवरी, मत भूलिएगा। देन खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली एडेड रामसर साइट कहाँ पर लोकेटेड है? ध्यान रखिएगा, इट इज़ इन गुजरात। और किस कंपनी के जो बेसिकली शेयर्स हैं उसके कारण किस कंपनी के शेयर्स हैं 200 बिलियन डॉलर्स वाइप आउट हो गए हैं मार्केट से? तो ये है मेटा, फेसबुक जिसको नाम से हम जानते हैं। रामसर कन्वेंशन, रामसर सिटी कहाँ पर लोकेटेड है? मैंने अभी आपको बताया कहाँ पर है, इट इज़ इन ईरान। सो दोस्तों धन्यवाद, ये थे आज के करंट अफेयर्स। सो कल मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स के साथ। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा तो अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट, लाइक्स, शेयर से ही हमको बेसिकली मोटिवेशन मिलेगी। और अगर आप कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या कुछ और जानना चाहते हैं, कोई सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करेंगे। सो दोस्तों मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।